प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी। प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, जग फिरी, जग फिरी, जग फिरी, जग फिरी, जग फिरी, प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी। मेरी प्यास न जाए, न जाए, प्यास न प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, 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 प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी, प्रिय प्रिय करती सब जग फिरी। नानक सतगुर मिलिया, नानक सतगुर मिलिया, मेरी प्यास गई, नानक सतगुर मिलिया,
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ ਪੀਰ ਪਾਇਆ ਘਰ ਆਏ ਪੀਰ ਪਾਇਆ ਘਰ ਆਏ प्रियो प्रियो करती सब जग प्रियो प्रियो करती सब जग मेरी प्यास न प्यास न जाए न जाए प्रियो प्रियो करती सब जग प्रियो प्रियो करती प्रियो प्रियो करती प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਅਪਸੈਟ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵੀ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ is responsible for our life whatsoever we are living today। पर ये जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन तो छुट्टण वास्ते जेकर मैं एस्केपिज्म की आदत विच हाँ तो मैं दूसरियां ते ब्लेम लगांदा हाँ। अपनी हर प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, अपने शोल्डर पर अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानना इज कॉल्ड मर्दानगी, इज कॉल्ड ब्रेवनेस, इज कॉल्ड सूरमा। जो सूरमा होता है ना, जो रियल सेंस अपने अंदर की लड़ाई करना जानता है, उन्होंने सूरा वरियाम कहते हैं। वो असली सूरमा होता है, वो असली सेंट सोल्जर होता है जो अपनी गलती नूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं अपने मोढियां ते लेना सीखता है। कोई दूसरा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, हम माने या ना माने, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना बड़ी ग्रेट अवस्था है। इस अवस्था वास्ते गुरु पातशाह कहते ने, दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना, किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। जदों मैं दूजियां ते दोष नहीं लावांगा, अपने ते दोष
लगा के चांसिस बन जाएंगे कि मैं अपना दोष ठीक करा। दूजे नूं तो मैं किसी नूं ठीक नहीं कर सकता। ਜਦੋਂ मैं नवा नवा कार चलाना सीखिया तो मेरी कार नूं कोई होर टक्कर मार गया। मैं घर आके कह रहा मेरी तो कोई गलती है ही नहीं सी, मैं तो चंगी भली ठीक चला रहा सी, दूसरा मार गया। दूसरे दे मारन ते भी मेरी कार खराब हुई, मैनू भी सट्टां लगियां, मेरा भी टाइम जाया होया, मेरी कार भी गराज विच गई, डेंटिंग पेंटिंग हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। अल्टीमेटली सियाणे कार चलाने वाले सब ने मैनू कहा आगे से बच के चलाया करो। फाइनली मेरे ते गल आई कि तू बच के चलिया कर। दैट इज कॉल्ड विवेक बुद्धि, दैट इज कॉल्ड डिवाइन इंटेलेक्ट। वरना सरवर पंखी हेकड़ो, सरोवर के किनारे में पंछी एक खड़ा है, फाही वाल 50, फसाने वाले 50 खड़े हैं। जिहड़ा सियाणा चुस्त पंछी होंदा है उन्हां दे जाल विच ना फसे और उन्हां दे जाल चों निकल जाए। मैनू चारों पासे काम क्रोध ओंकार आशा तृष्णा निंदा चुगली बड़ियां चीज़ां फसान वालियां खड़ियां ने, इन्हां तो मैं किवें बच के निकल सकदा हाँ। अपने प्रीतम दे कोल पहुंचण तक उहनूं कहंदे ने गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चला तो भिजे कमली, रहा तो टूटे ने। अगर मैं ना जाऊं तो प्यार टूटता है, अगर चलूं तो रास्ते में फंसाने वाले बड़े हैं। चला तो भिजे कमली, रहा तो टूटा ने। चाहे कोई भी प्रॉब्लम मैंने जाके मिलना है, मुझे डराओ मत। मैं अपने प्रीतम प्यारे नूं मिलना चाहती हाँ, पर मैनू समझ नहीं आ रही मैं कारण की हुण तक हर्डल की सी। हर्डल है मेरे अवगुण, अपने अवगुणा दे कारण अपने ते दोष ले लिया। बस हुण खेड बन जाएगी। जे मैं कमा डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है, वैसे खराब नहीं होना था, कल जहाँ खाना खाया उन्होंने कुछ मिलावट कर दी थी, तो डॉक्टर कहेगा अब दवाई लेनी है या जिन्होंने मिलावट करती थी उनकी बात करते रहना है। फाइनली दवाई चाहिए। अब अल्टीमेटली गल इत्थे मुकेगी, तुम्हें दवाई चाहिए तो बस अब वो बातें मत करो ना, हाउ दिस एक्सीडेंट हैपेंड। अब तो ये है कि अब हमें क्या करना है। सो आपने ते रिस्पॉन्सिबिलिटी लई, लैण सार अपने दोषां वाल ध्यान पवेगा। सो असी अपने टॉपिक नूं इंज लैके चले सी कि जिहड़े मेरे मंदे भाग हन उन्हां दे बारे पता लग्या, वाई आई एम अनफॉर्चूनेट। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुहाडे नाल डिस्कस करदा। मेरी सिस्टर न्यूयॉर्क मैनू कहती है ए जदों दा दोनों पुत्रां दा विआह कीता है मैं अपसैट हाँ। है क्यों? दोनों दियां वोटियां इन्हां दे नाल कम्मां ते जांदियां ने। चंगा भैन जी होया की है? ए मैं बड़ी अपसैट रहिंदी हाँ। क्यों? शाम नूं जदों घर आंदे ने मैं इतनी मेहनत करके इन्हां वास्ते रोटी बनांदी हाँ, आके कहंदे ने मम्मी हम बाहर से खा आए। मैं बड़ी अपसैट हो जाती हाँ। मैं क्या भैन जी फिर ना बनाया करो। कहती नहीं उस पासे ढोई नहीं है ना। जिस दिन नहीं बनाती आके कहते ने मम्मी कुछ भी नहीं बनाया, तुम सारा दिन घर में खाली बैठे रहते हो, भूख लगी हुई है, कुछ भी नहीं बनाया। उस पासे फिर ढोई नहीं ना होंगी। भैन जी मैं तुहाडे तो बहुत निक्का हाँ, पर एक गल सांझ करा, तुसी पूरे मदरहुड दे माँ दे ममता दे पैशन नाल रोटी बनाते हो। शी सेड यस सिंसीयरली बनानी हाँ। मैं कहा फिर अपसैट नहीं होना चाहिए। फिर तुसी पता की करया करो,
बाहरों खा के आणगे या नहीं आणगे, मैंने अपने प्यार से अपने बच्चों के लिए बनाना है, मैं बना रही हूँ। अगर वो आके बोलेंगे हम खा आए हैं तो मैं बड़े प्यार से रख दूंगी, अच्छा फ्रिज में रख देते हैं, कल या परसों खाएंगे। जो आके कहन की बनाया और मेरा बनया हुआ तैयार है, बड़े प्यार से परोस के रख दूंगी। भैन जी तुसी बनाया है, एदी हुण ये जबरदस्ती है कि वो जरूर आके खान, बस ये जबरदस्ती है ना जिहड़ा डोमीनेट इंपोज, ए तुहानू बॉदर कर रहा है। मैं नहीं मेहनत नाल बनाई और वो आके कहंदे बाहरों खा आया। तुसी जिस प्यार नाल बनाई है ना, प्यार ते इत्थे तक ही रहन दिओ ना, हुण इस तो बाद इंपोज और डोमीनेट ना करो। बस अपना दोष समझ आ गया। एंड सिंस देन शी इज फाइन, छुट गई। हुण प्यार नाल बनाती है, आस्ता आस्ता बच्चियां ने बाहर खानी छोड़ ही दी है, बल्कि बच्चे भी सीख गए, मम्मी आज खाना शाम का जो 4 बजे बनाना शुरू करते हो ना, अभी दोपहर के 2 बजे हमको आपको बता रहे हैं हम ना आज घर नहीं खाएंगे, बनाना मत। बन गई ना, हार्मनी हो गई ना, अपसेट खत्म हो गया ना। अपसेट मेरे कारण था, मैं बनाती हूं, तुसी खांदे नहीं हो। बस इस तरह एक एक निक्की निक्की गल ते अपने उत्ते दोष लेना, अपना अनफॉर्चुनेट होना, अपना बैड लक होना, अपनी डिस्टरबेंस, अपने अपसेट नूं, इनू कल कल कहंदे ने। कल कल व्याकुलता, कल कल मीनस अपसेट, कल कल मीनस कल युग। सत्संग जी युग होंदा है, ईरा नूं नहीं कहंदे ने युग। ए जिहड़ा मेरा सारा शरीर है ना, ए सारे शरीर नूं ना जग कहंदे ने, जगत कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। इस शरीर के अंदर जो मेरा थॉट प्रोसेस के कारण जो मेरी अवस्था है ना, उन्होंने युग कहते हैं। मेरे मन दे थॉट प्रोसेस के कारण बनया होया मेरा जगत, उस वेले जो मेरी अवस्था होंदी है उन्होंने युग कहते हैं। जे मैं कल कल की अवस्था में हाँ तो मेरा कल युग है। हुण शब्द आएगा कल युग में कीर्तन प्रधाना। दिस डज नॉट मीन कि आजकल कल युग का ईरा है और इसमें जो वाजे तबले से कीर्तन करें वो प्रधान है, ऐ नहीं है। कल युग में तेरा कल कल वाला अपसेट वाली अवस्था है ना, इस कल युग की अवस्था विच कल युग में कीर्तन, कीर्तन मीन्स कीर्ति, रब जी दे गुणा दी वड्याई दी विचार, गॉडली क्वालिटीज को डिस्कस करना, एनालाइज करना, फिर इंट्रोस्पेक्शन से सीखना कि मैं इनमें से क्या क्या जीता हूं और क्या क्या नहीं जीता हूं। रब्बी गुणा नू जीना, रब्बी गुणा दी वड्याइयां दी विचार करके उन्होंने जीना कीर्ति, प्रेस, प्रशंसा, वड्याई कहलांदा है। रब्बी गुणा दे अनुसार जीना कीर्तन कहलांदा है। कल युग में कीर्तन रब्बी गुणा दे नाल जीविया कर, प्रधाना यदी अगवाई कर लेना, प्रधानता यदी कर लेना, यदी गाइडेंस रख लेना, इनू अगे रोल मॉडल बना लेना कि मुझे जब मैं अपसेट हूं तो मैनू गॉडली क्वालिटीज नाल जीना है। कल कल खत्म, कल युग तो सतयुग बन गया। वेरी सिंपल। पर कल कल वेले तेनू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपने आप नू देनी पेगी, अपने इस जी ते जो कल कल कर रहा है, ये बहुत दुखी है, इस पे दया करनी होगी। इनू जी दया कहते हैं। लोग समझते जी दया कीड़ी नहीं मारी, मुर्गी नहीं मरी, पांव के नीचे चींटी नहीं आई, लोग ये जी दया समझते हैं। ये जी दया दूसरों पर है। जी दया अपने उत्ते दया करनी, क्यों कलप रहा है, क्यों नहीं गुस्से विच दूजियां दी गलतियां कारण अपनी अखा लाल करी जा रहा है, क्यों मेडिकल टर्म्स विच अपना एड्रेनलिन लेवल केमिकल अप करके क्यों हाइपर होके अपसेट हो रहा है।
ना कर अपने आप को इतना अपसेट, तेरे दिमाग की नस फट जाएगी। तू सोच रहा नौकरां नूं गुस्सा ना करिए बिजनेस नहीं होएगा, गुस्सा ना करिए लेबर काम नहीं करती। हाँ लेबर काम करन लगी तेनों करोड़ा आ जाएंगे, पर दिमाग की नस फट गई, जुड़ेगी नहीं। देख अपने ते दया कर, अपने जी ते दया कर। तेरा जी तेनों भरमांदा रहिंदा, अपनी गलती भी नहीं मनदा, गलती दूजियां ते पा दिंदा है। जदों मेरा मन मैनू दुखी करे और मैं अपने ते दया ना कर सकता होवां, तब मेरा मन जदों दुखी करता है ना, उस अवस्था च मेरे मन नूं पुछया गया है एती मार पई कुरलाने, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया, तैकी मार एती मार पई इतनी मार पड़ रही है हमको, सारा शरीर दुखी हो रहा है, इतनी कल कल मची हुई है, तेनू दर्द नहीं आ रहा। अपने उत्ते दया करनी आ जाए ना, फिर खेड बन जाती है। फिर बंदा कहता मैंने और तुम्हारी गलतियों के कारण हर पल दुखी नहीं होते रहना। असी इहदा एक सीन बनाया होया है, एक बंदा अपने घर तो बाहर निकलिया, ध्यान नहीं किया, केले का छिलका सी, पैर पिया, फिसल गया, गोडे की हड्डी टुट गई, 4 महीने प्लस्तर लगा रहा, 4 महीने के प्लस्तर तो बाद उठिया, थैरेपी तो बाद टुरन लगा। टुरन तो बाद जो अज घरों बाहर निकलिया, 2 केले के छिलके पड़े हुए थे। कहता हूं माई गॉड, आज 2 बार ही फिसलना होगा। यस, लोग केले के छिलके फेंकते रहेंगे, तुम फिसलते रहोगे। बस अपना ना पेंट का पोंचा उच्चा कर और इन्हां तो बच के निकल जा। ए गली में चिक्कड़ है, इन्हां तो बच के निकल। लोग गलती करते रहेंगे, लोग छिलके फेंकते रहेंगे, चाहे मेरी पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौकर है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे कारपोरेशन वाले हैं, चाहे कोई भी है, दुनिया का कोई भी गलती करता रहेगा, हम दुखी होते रहेंगे। सबकी गलतियों का मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, मैं अपने आप को कल कल च नहीं पाना। हुण इहदे नाल अपने ते दया आ गई, छूट गए, नाल दूजे की निंदा खत्म हो गई। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, छूट गई। ए लेखा समझ आ जाए ना, फिर लेखा लिखना भी आ जाता है। जेड़े लेखे आप लिखे सी उन्हां दे बारे नॉलेज भी हो जाती है, उन्होंने मिटाना भी आ जाता है। इस करके असी साडी जिहड़ी पुस्तक गुरबाणी दे चानण विच अखाण ईडियम्स इन गुरबाणी, ये असी 100 लिखे ने, होर आस्ता आस्ता लिख रहे हैं। लेखा लिखना, मन लेखा लिखदा है, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे। मन लेखा लिखदा है, पर लेखा गलत लिखदा है। इस करके इन्हूं ऐस पुछया, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया? लेखा देना तेरे सिर रहा, तूने कौन सा लेखा समझा है? तेरे को असली लेखा समझ नहीं आता। असली लेखा ना, असी पिछले हफ्ते दिल्ली शब्द पढ़िया सी, नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही, सही सिक्ख्या सुनिया कर। सही सिक्ख्या अंदर है, लिखी हुई है, पर तैनूं लिखी हुई सिक्ख्या पढ़नी आती नहीं। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਲਿਖੇ को पढ़ना। नानक आखै रे मना सुनिया सिख सही, लेखा रब मंगेसिया। मंगेसिया का मतलब ये नहीं होता
मंगेगा, मरण तो बाद मंगेगा, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका टेंस फ्यूचर टेंस विच नहीं है। लेखा रब मंगेसिया का मतलब की होता है? तुहाडे ना महाराष्ट्र की बोली विच है। अच्छा तू बोल, तू क्या मांगता? मांगता मीन्स क्या चाहता है? तुहाडी बोली है ना, महाराष्ट्र की इंच ही है ना। अच्छा क्या मांगता, बोल। मांगता मीन्स व्हाट यू वांट, हाउ डू यू वांट, कैसे चाहता है। रब जी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को कहते हैं करमी आपो अपनी के नेड़े है, कोई भगवान के नेड़े है। कर्मी के अनुसार कर्मी आपो अपनी के नेड़े है कि दूर, कोई दूर है। यू आर डिपार्टेड ड्यू टू योर प्रॉब्लम्स, ड्यू टू योर मिसटेक्स। यू आर वन विद सतगुर की मत लैके रब के नेड़े हो जाइदा है। रब जी के नेड़े हो जाना गुरमति वड्डे भाग बनाना होंदा है। रब जी तो दूर हो जाना मंदे भाग कहलाता है। हम मंदे भाग समझ रहे थे मेरे पास कार नहीं है, पुत्र नहीं है। हम चंगे भाग समझ रहे थे मेरे पास पुत्र है, कार है, फैक्ट्रियां है। इन्हां दी गल तो असीं सवेरे कर चुके हैं कि इन्हां दी गल नहीं चल रही। रब जी दे नाल जोग बना लेना, मिलवर्तन प्यार बना लेना, वननेस नूं प्राप्त कर लेना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ करना पैंदा है? जो अपना लेखा लिखिया सी मन का ਉਹਨੂੰ मिटाना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ टू अपने लिखे हुए लेखे ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਭੁਗਤਣਾ कहलाता है। मैं इस तरह ये गंढां पाइयां सी, ये गंढां मैनू ही खोलनियां पैणगियां। आई डिड दिस मिस्टेक, मुझे, मैंने बचपन से शराब की आदत डाली, मुझे ही छोड़नी पड़ेगी। मैंने बचपन से गली में ताश खेलते खेलते जुआ खेलना शुरू किया, मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। मैंने बचपन से देखा मेरे पिता मेरी मम्मी को गुस्सा करते थे, मैंने ये आदत ले ली, मैंने छोटी बहन को गुस्सा करना शुरू किया। अब आस्ता आस्ता मेरी शादी होगी, मैं पत्नी को भी गुस्सा करता हूँ, ऑफिस में नीचे वालों को भी गुस्सा करता हूँ। ये लेखा मैंने लिखा था, हुण मैं भुगतना। जदों मैं भुगतदा और इन्हां नाल दुखी होंदा ना, इहनूं कहंदे ने लिखियां नूं रोना। ओ माय गॉड, किहड़ी गंदी आदत पै गई। लिखियां नूं रोना, लिखियां नूं भुगतना। ते जदों असी मंदे ख्यालां वाली जीवनी तो छुट जांदे हां, उहनूं पता ही कहंदे ने, जदों कोई बंदा गलत काम करे और सजा भोग रहा होवे ना, या किसी भी बैड सिचुएशन तो जदों बाहर निकले तो एक ईडियम बनया होया, साडी ते ना 84 कट्टी गई, जान छुट गई, है ना। 84 कट्टी गई, भुगत गई। अपनियां लिखियां दे लेखे नूं भुगतना या उन्हां नूं पढ़न दी जाच सीखना, अपनी इंट्रोस्पैक्शन करना, फिर उन्हां नूं मुड़ के मिस्टेक ना करना, लिखियां मिटाउणा। ये सारे ना जितने अखाण असी इस बुक अंदर डिस्कस किए हैं, लिखियां मिटाउणा। पर लिखी नूं पढ़न दी जाच, लिखिया जो अंदर है उसनूं पढ़ना, ये अज दे शब्द राही असी समझांगे तो इहदे नाल वड्डे भाग बनते हैं। मस्तक भाग मंदेरे लिखे सी मैं। साध संगत जी, किसी कपल की शादी हो गई है, उनके घर बच्चा नहीं होता, इनू मंदे भाग नहीं कहते। दिल्ली अंदर लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल असी उत्थे सैमीनार किया, ਉਹਦੀ प्रिंसीपल का असी मकान देखा, स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही कॉर्नर से बहुत सुंदर मकान बनया हुआ सी। मैं क्या तुसी स्कूल की प्रिंसिस अंदर इत्थे ही रहंदे हो? कहंदी हाँ। मैं क्या साडे कोल स्कूल टाइम खत्म होने तो बाद कम से कम 6 घंटे हो गए ने तुहाडे नाल बैठिया, तुहाडे इत्थे सैमीनार करदियां, तुहाडे बच्चे नहीं देखे। शी वॉज विद हर हसबैंड एंड शी सैड, ए स्कूल के जिहड़े 800 बच्चे ने ना, ये मेरे ही बच्चे ने। बात समझ में आ गई कि इनका अपना कोई बच्चा नहीं है। एंड शी फाउंड द वे टू गेट रिड ऑफ दिस मंदे भाग वाली सोचनी कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा होने नाल की हो जाता है, उसके 800 बच्चे हैं, ये सारे बच्चे मेरे बच्चे ने। खेड बन गई। न्यूयॉर्क मेरा सज्जन मैनू कहता है, कहता वीर जी
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੈ ਜਾਓ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਟੌਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਐਨੀ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ, ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਸਟ ਸੀ ਯੂਰ ਮਦਰ in this needy lady। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਓ ਯੂਰ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਯੰਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਸ ਜਲਦੀ ਉਠੋ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਠੋ। ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਰਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। I am already upset, always upset. What to do? Can you make my son alive? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਗਰੈਟ ਹੈ, ਗਿਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ इसके पास बैठ के, गॉड के नाम की माला फेरो। मैं क्या माला फेरने से क्या होगा? बस मैं इन्ना ही क्वेश्चन किया सी, सारे ने मैंने क्या तू हुज्जत की है, तू ऑब्जैक्शन किया है, तू डाउट किया है, हुण तेरा पुत्र पैदा नहीं होएगा, दोबारा जम्मेगा नहीं है, ए हुण मर गया, डैड बॉडी हुण खड़ी नहीं होएगी, तू क्योंकि माला नहीं फेरी। अंधविश्वास। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਤਨੇ ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ तेरे में से मेरे को मेरा लोकस नजर आता है, वरना मैंने तेरे को गुस्सा करना था, चल माफ किया। उस दिन तो बाद वो कहती है मेरी दवाइयां छुट गई और मैनू आराम नाल नींदर आ जाती है। इट डिपेंड्स हाउ यू आर पैशनेट टू हैव द विजडम। विजडम चाहते भी हाँ कि नहीं, या अपसैट रहने च खुश रहना चाहते हैं? कईयां नू अपसैट रहने च खुशी मिलती है। वरीज, चिंता, टेंशन, कल उन्होंने स्वाद आता है। चिक्कड़ विच विष्टा का कीड़ा वाले जीवन च उन्होंने स्वाद आता है। अपने वड्डे भाग बनाने ने छूट सकते हैं, तुम छूट सकते हो, कोई नहीं छुड़ा सकता। डिपेंड करता है छूटना चाहते हो या नहीं। बस हुण इहदा पता लगा कि रब जी ने एक सिस्टम बनाया होया, लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही। वही मतलब पता की है? यह दुनियावी लैंग्वेज खाता नहीं है। वही का मतलब होता है विजडम। इंज लैके बैठे हुए ने, स्टेबिलिटी की अवस्था की मत देंदे ने। दाता दात रखी, हाथ अपने इंज रखी हुई है ओपन। गुरप्रसाद, विजडम, ग्रेस, किरपा, अपनी नदरे करम इंज रखी हुई है। जिसको दिल करता है ले जाओ, जिसको नहीं करता शॉपिंग में जाओ, नहीं करता ब्यूटी पार्लर में जाओ,
नहीं करता, अपने घर के रोने में बैठे रहो, अपने ऑफिस की गेम में फंसे रहो। जिसको दिल करता है सब कुछ करते हुए हसंद्या खिलंद्या पहनंद्या खावंद्या विचियो विमुखत इसमें से ले लो। दाते दात रखी हथ अपने जिस पावे का मतलब है जिस किसी नू पसंद आवे। Whosoever wants this, who likes this product, अमूल गुणा दी, जिस पावे जिसको पसंद आती है तिस दे उसको दे देते हैं। ओ वही ओ वाली विजडम दी मत ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खुदाई पैगाम लैके बैठे हुए ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरी स्टेबिलिटी बन जाएगी। बैठा स्टेबल होने की अवस्था सतगुर जी रब जी शुरू तो आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच विजडम की दात देंदे ने। कारां दी दात नहीं जिदे पिछे कार दे पिछे लिख दो ये भी दात तेरी दातार, वो कारां दी नहीं गल चल रही। मकान दे बाहर लिख दो ये भी दात तेरी दातार, ओदी नहीं गल चल रही। रतन जवाहर माणिक वर्गी वैल्यूएबल मत देंदे ने, उस मत नूं देंदा दे। रब जी हमेशा देंदे ने मत, वैल्यूएबल अमुल गुणा दी विजडम दी मत, तत् ज्ञान दी डिवाइन इंटलैक्ट दी देंदे ने। देंदा दे लैंदे, जो लेना चाहता है लैंदे। थक पाए का मतलब टायर्ड नहीं होता, थक पाए का मतलब होता है लैके थक पाए स्टेबल हो जाते हैं, टिक जाते हैं, थिर कर बैसो हो जाते हैं, पटकना मुक जाती है। फिर वो इसनों हंडाते ने जुगा जुगंतर अपने थॉट प्रोसैस के अंदर अपने शरीर विच खाही खाए इस विजडम दी संतोख दी रिजक दी सुमत कंटेंटमेंट दे भोजन दी दात नूं वो खांदे ने हंडाते ने। जुगा जुगंतर खाई खाए। पर जे मैं कार का ना दात रख ला, मकान का ना दात रख ला, पुत्र का ना दात रख ला, मकान कार और पुत्र तो कोई भी नहीं खांदा। जुगा जुगंतर खाई खाए कोई खांदा है? असी ये वर्डली चीज़ों ना दात रखिया होया है। सतगुर जी सुमत बख्शदे ने, सुमत की दात बहुत कीमती होंदी है। नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले सब तो वड्डी करामात है सुमत बख्शदे ने। और जिसका मन सुमत लैके मंदेरे भाग मिटा के चंगेरे भाग लिखना सीख जाता है, वो बड़े भागों वाला बन जाता है। ये बड़े भाग उन्हें बनाए उत्थे कहते ने पाए लगो मोए करो बेनती को संत मिले बड़ भागी चंगी मत दियो उन्हां ते जदों मैं टुरा वो जिहड़े वड्डे भाग बनते ने उहदे नाल मैनू रब जी दे नाल मिलन हो जाता है। भाग हुआ जदों भाग बन जाना भाग हुआ ये अर्थ किए जाते पिछले जन्म की किस्मत के भाग अगर होंगे वो फिर अगर ते कुछ कुछ संतां बाबियां दे ही होंदे ने। फिर उथों ये संत बाबे का जन्म होता है। ये जी ये संत जी हैं बाबा जी हैं ये इनके बड़े भाग हैं पिछले जन्म की किस्मत के, इसलिए ये शादी नहीं करा सकते हैं। इनका नाम हमने ब्रह्मचारी रख दिया है, ब्रह्म ज्ञानी रख दिया है। ये स्त्री को हाथ नहीं लगाते हैं। पर इनकी मां ने अपना जोबन वारा था तो ये बाबा जी पैदा हुए थे जो आज कह रहे हैं हम स्त्री को हाथ नहीं लगाते हैं। गुरमत अंदर गृहस्थी प्रवान है। खैर बड़े भाग बनते ने सतगुर की मत लैके मन अर्पना पैंदा है ना। मन अर्पना की होंदा है? मन अर्पण करना होंदा अपने प्रीतम प्यारे दी जो भी सानू प्यारा लगता है ना ओदी गल असीं ध्यान नाल सुनते हैं। मां बच्चे नूं पुछदी है बेटा क्या चाहिए। बेटा तोतली जबान च बोलता है। फर्ज करो उन्होंने सुनाई देता होर ने बोलो क्या चाहिए, थोड़ा ऊंचा बोलो बेटे क्या। बच्चा तोतली जबान च बोलता है, मां सुनन का जतन करती है, मीनिंग उहदे कढ लैंदी है। बच्चा चोची बोलता है, मां समझ जाती है रोटी मांग रहा है। बच्चा कॉकटेल बोलता है, मां समझ जाती है बच्चा चॉकलेट मांग रहा है। अर्थ बना लैंदी है, सुनना चाहती है ना अपने प्यारे दी गल। जदों किसी दी गल ध्यान दे के सुनते हाँ इसनू मन नाल सुनना कहलांदा है। ते जिदी गल मन करके सुन ली जाए
उसनू फॉलो करन ते दिल करता है। जिस मां कोल कोई भी वसीला ना होए, बच्चा उहदा कह दे मम्मी मैंने खीर खानी है, मां अपनी वाह लगदियां अपनी किडनी वेच के भी ना बच्चे नू खीर बना ही देंदी है। भावें दी सस नाराज है, भावें दा पति नाराज है, भावें दे कोल पैसे नहीं ने, भावें घर दी गैस खत्म हो गई है, शी ट्राइज हर ऑल मीन्स। मैंने मेरे बच्चे को खीर पसंद है। बच्चा रो रहा है, सारे सामने कहते तुम इसको छोड़ दो, मैं अंदर ले जाती हूँ, इसको क्या चाहिए मैं कर लूंगी कुछ। शी नोज। प्यारे दी गल ध्यान नाल सुन लवो तो उहदे ते टुरन दा दिल करदा है। मन अरपों अरप दिता। धन राखों आ गया। धन हुंदा है, धन मनी नूं नहीं कहंदे ने, असीं ते मनी रख के छुट जाते हैं ना। धन का मतलब होता है हर किसी ने अपने थॉट प्रोसेस को अपने पास रखा हुआ है, इसको वो अपना एसेट कैपिटल समझता है। अपने थॉट प्रोसेस नूं धन समझते हाँ, पर अफसोस ये है कि असी अवगुणा नूं, बैड क्वालिटीज़ नूं अपना माइट समझते हाँ, पर बैड क्वालिटीज़ दे माइट नूं काचा धन कहते हैं। वो मूर्ख होते हैं। काचा धन संचय मूर्ख गवार। लोग अवगुणा की बनना गंठड़ी, पूरा पिटारा सिर पे बांध देते हैं अवगुणों का। साडे वर्गी शराब किसी नूं पीनी आती है, मैनू 10 पैग पिलाओ मैं डिगदा नहीं आ। मेरे वर्गा क्रोध किसी नूं करना नहीं आता, मैं एक दियां 4 सुना सकता हाँ। अपने अवगुणा की नुमाइश लगानी, अवगुणा नूं असेट कैपिटल समझना, इनू धन कहते हैं, काचा धन। ए दुनियावी नोट पैसे डॉलर नूं काचा धन नहीं कहते हैं। अवगुणा दे धन नूं, ए अवगुणा दा धन इकट्ठा करते रहते हाँ। मन अरपों धन राखों आ गए। मैंने अपने जितना भी माइट कच्चे धन वाला, भैड़े ख्यालों वाला, बैड हैबिट्स वाला कोल रखा है ना, लो सर मैंने आके रख दिया। मन अरपों धन राखों आ गए। मन की मत, मन की मत की होंदा है? मत इनू कहते हैं। मैं अपनी मत रख दी। मत मतलब अपना सिर रख दिता, इनू सिर रखना कहते हैं। असी शब्द पढ़ते ना, हो मन अरपी सब तन अरपी, अरपी सब देशा, हो मन अरपी सब तन अरपी, सबकी सब देशा, हो सिर अर्पित समीत प्यारे। मत रख दी, हो सिर अर्पित समीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेशा। मनु कोई सुनिया दसो, किसी मनुख की गल नहीं चल रही। विजडम तो ऑलवेज अवेलेबल है। मैं मन बना लिया हूँ, जिथों विजडम मैनू मिलनी है मैं उत्थे अपनी मत रखन नूं तैयार हाँ। सतगुर विजडम देता है, सतगुर अगे अपनी मत रख देना, सिर अर्पी सब तन अर्पी। तन अर्पी की होंदा है? मैं अपनी मन की मत, अपना सिर अते होल बॉडी तुहाडे सामने रख दी। तन अर्पी। अर्पी सब देशा। देश की होंदा है? मेरी होल थॉट प्रोसेस दी, इंक्लूडिंग माई होल बॉडी, अपना पूरा 100% पूरी अपनी कंट्री, अपना देश रख देना अपने थॉट प्रोसेस की। मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देशा। एक ही है, मैं अपना सारा जितना जो कुछ सी ना तुहाडे अगे अर्पण कर दिता है। नाउ काइंडली फिक्स इट अप। धर्म साडी अवगुणा वाली बॉडी नूं, मेरा जिहड़ा शरीर है ना, मम्मी पापा तो मिले बायोलॉजिकल शरीर। दिस इज नॉट ह्यूमन बीइंग। वी आर मिस्टेकन व्हेन वी से वी आर ह्यूमन बीइंग्स।
रादर वी शुड से धर्म सीख के वी आर बिकमिंग ह्यूमंस, हम अब इंसान बन रहे हैं। ये भी कमाना पैंदा है, हैबिट्स कमानियां पैंदियां। ये शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, कर्म भी कमाना पैंदा है, पैसे ही नहीं कमाने पैंदे, हैबिट्स भी कमानियां पैंदियां। सबर, संतोख, पेशेंस, टॉलरेंस, हाउ टू कॉन्कर योर एंगर, ये सारिया चीज़ां हस्ता हस्ता हैबिट नाल कमा कमा के पकदे आ सी। सो मन अर्पना, तन अर्पना, सब देश अर्पना, सिर अर्पना, ये सारे असी इस पुस्तक ही डिस्कस किए ने। मन पाए लगो मोए करो बेनती को संत मिले बड़ भागी, रहाओ है शब्द का पहला पदा। मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मोए सगल त्यागी, मैंने यहाँ रख दी। जो प्रभ की हर कथा सुनावे, साध संगत जी मत भुलेखा खाना मैं रब जी की कथा सुना रहा। बड़े लोग आके कहते हैं तो जो समझाने वाला है उसके भी तो पाँव पड़ते हैं ना, उसको तो संत मानते ही है ना, उसको तो विचोला मानते ही है ना। तो असं उन्होंने बेनती करते हैं, नहीं मैं विचोला नहीं हाँ, मैं भी बाणी पढ़ी है, तुसी भी बाणी पढ़ो, साडे पिछे ना लग जाना। किसी मनुख के पिछे नहीं लगना होंदा, बाणी के पिछे लगना होंदा। इक्का बाणी, एक गुर, इको शब्द विचार नाल जुड़ना होंदा है। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਪਦ ਚਿੰਨ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। रब जी की कभी भी कथा नहीं हो सकती। कथा पता किहदी होंदी है? कथा होंदी है जो कभी पैदा हुआ था और कभी मर गया। कथा होंदी है कहानियां, कोई भी कहानियां सुना देना, भगवान की कथा नहीं होता। भगवान इन्फिनिट है, गॉड इज इन्फिनिट, बेअंत है, जिसका आद बनना कोई नहीं है, अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया, उसकी कथा कर किवें सकते हैं? भगवान की कथा कोई कभी कर नहीं सकता है। हुण गुरमत दा कॉन्सैप्ट, गुरमत दा कॉन्सैप्ट है हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। इस शब्द कहते हैं हर का बिलोवना, भगवान की बात कर रहा है। पता क्या कर, हर का बिलोवना मन का विचार, अपने मन की विचार कर ले, बस यही हर का बिलोवना है। हुण हर का बिलोवना मन का विचार है, यस। हुण मन का विचारा तो करते हुए मैनू समझा रहे ने अपनी इंट्रोस्पैक्शन कर लेना। जदों अंदर दी इंट्रोस्पैक्शन करके अपने बारे अपनी गल नूं समझदे आ ना, वो जिहड़ा मैसेज मिलता है ना कि वेयर आई मिस्टेकन एंड इन फ्यूचर अगों दे चेती कायत मिले सजाए, हुण फ्यूचर च मैं मिस्टेक नहीं करांगा। वो जिहड़ी मत अंदरों आंदी ने उहनूं धुर की, अंदर की, धुर की बाणी कहंदे ने। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, चिंता मिट गई। जिस चीज नाल चिंता होंदी सी खत्म हो गई। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत। वो धुर की बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे राही पढ़ पढ़ के समझ के असीं सीख जांदे हां कि धुर की बाणी नूं किवें सुनना है, समझना है। तां उहदे नाल ना की हुंदा है, हर दी कथा, अंदर दी कथा समझ आ जाती है। अंदर मेरे लेखा की चलता है। पाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। गुरु को पुछ और ये वाली विचार लिखना सीख मेरे मन, बाबा ये लेखा लिख जान। सो हम असी अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिया तिथे होए सच्चा निशान। जदों ये लेखा समझ आ जाता ना, उन्होंने कहते ने जिथे लेखा मंगिया तिथे छुट्टे सच कमाए। जहां पर मुसीबत पड़े वहां पर आप अच्छे अच्छे गुण, वर्च्यूज को यूज कर लो। लेखे से छूट गए, धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक
लेखा समझा। जैसे ही मेरे को समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, इसकी गलती कहां पर थी, अब ये मुश्किल नहीं होती। जाके दफ्तर पूछे ना लेखा, हुन लेखा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मन अपना कागज बना के बैठा सी, मेरे मन की अपनी करनी कागज, मन मसवाणी अपनी शाही सी, अपनी कलम सी। जदों इन्हें सतगुर की मत नूं सुनिया, सुन के जदों उसनूं मन्निया, मनण तो बाद पता की होया, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछ ताए, उस पासे सच वाल टुर पिया। टुरन नाल पता की होया, कागज कलम ना लिखण हार, ना कागज रहा ना कलम रही, ना वो भैड़े लेख लिखण वाला रहा, छुट गए। सो हुन हर दी कथा समझ आ गई। अन दिन फिरोत इस पीछे विरागी, मैं दुनिया की हर चीज की प्रायोरिटी को छोड़ के टॉप प्रायोरिटी पे सच का सुनया लेना चाहता हूं। जिन्हों ये टॉप प्रायोरिटी हो जाए ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कदे भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उधर से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, आई वॉन्ट टू मीट यू। भगवान जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जिन्हां दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं ना होंदी, वो पता ही करते हैं, तुम कदे उन्होंने घर रोटी खाओ, रोटी खाने वाले पता ही करनगे, प्लेटां लैणगे, सलाद रखणगे, सारिया प्लेटां रखणगे। हुण वो तुहानूं कह रहे अच्छा भगवान को कैसे मिलना, तुसीं भगवान को मिलने की बात शुरू करो ना। वो विचों कहणगे दाल लैनी है, सब्जी लैनी है, लूण पा दें, अच्छा एक और जी खीर बनाइए ले आवां, वह गल्लां करनगे। तुसीं को भगवान की बात चल रही है ना, नहीं हुण प्लेटां खाली, वो प्लेटां चुकन लग पैणगे। टॉप प्रायोरिटी नहीं है। टॉप प्रायोरिटी है ना यार, ये तो रोज ही करते हैं, खीरा खा लो, सलाद खा लो, फुलका ले लो, ये ले लो, खाली भांडे चुक लो, ये तो रोज रोला पैता ही है। आज मैं रब जी नूं मिलना चाहनी हाँ, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। जो प्रभु की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तो इस पीछे ना, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाए ना, तो इस वास्ते जो सुनिया मिलता है ना, उन्हों कमाण वास्ते जिहड़ा असी एफर्ट करते हैं ना, यह अंकुर लगाया है, यह हुण बीज बोया है। हुण इहदी जिहड़ी फसल कम आएगी ना, उन्होंने कहते ने दिन रात कमाएड़ो सो आयो मत है, पूर्व कमाया सो आगे आया। मैंने जो कमाया वो मैंने बीजा, उसको बोलते हैं एज यू सो शैल यू रीप। बस ऐ सामने आ गया। पिछले जन्म का पूर्व कमाया नहीं होता। बड़ी सिंपल इक्वेशन बनाई थी। 19 तारीख को मुझे रात को पता लगा मेरी तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो रहा है। मैंने घर के सारे टोटके कर लिया, मेरे को रियल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 20 तारीख जब मैं डॉक्टर को गया, 20 तारीख याद रखना, 20 तारीख मैं डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने मैंने किया 5 दिन के लिए दवाई खानी है, ये संयम बरतने हैं और 5 दिन के बाद ठीक हो जाओ, अगर ना ठीक हो तो फिर आना, अगर ठीक हो जाओ तो आने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर की दसी दवाई 5 दिन खाधी, 5 दिन बाद मैं ठीक हो गया। बाई चांस डॉक्टर 27 तारीख मैं बाजार मिलिया, डॉक्टर कहता आप आए नहीं 25 को, नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया। ए जो 20 तो 25 तक मैं दसी हुई दवाई उत्ते अमल करके ठीक हो गया ना, इनू पूर्व कमाना कहते हैं, इनू पूर्वले कर्म कहते हैं। जो बताया उसको संयम से बरता और बीमारी से छूट गए। सच दी मत लई, अन दिन फिर रहा सी मैं पीछे वैरागी होके, मेरे को सच चाहिए, भगवान जी से मिलना। मैंने भगवान जी की कथा की है, मेरे अंदर की कथा, अंदर की कथा मैं अपसेट कैसे होता हूं। रब जी का जोग बनाना है ना, ऐसो जन विरलो है सेवक जो तत् जोग को बेते। जो भगवान जी से मिलना चाहता है ना, वो विरला बन जाता है। विरला बन के ना, वो जो दसिया ना, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरख रसिक बैरागी। पुरख अंदर दा रब, अंदर दा मन, रब जी नाल मर्ज हो गया, अंदर दी खेड समझ आ गई, रब जी नाल मिलाप हो गया। मिट्यो अंधेर, हनेरा खत्म हो गया, मिलत हर नानक, अंदरों रब जी मिल गए। कोई मिडल मैन विच नहीं आया, कोई 100 घाट संत जी बाबा जी नहीं आए। सच नूं समझिया, अपनी इंट्रोस्पैक्शन की, अंदर दी कथा सुनी। हर कथा तो सुन रे मन, हर कथा सुन। हर कथा की है, आत्मा पर आत्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे।
बस छुट गए। अंदर दी कथा समझाई, मिट्टियों अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जन्म जन्म की सोई की होंदा है? मैं दुनिया के जितने बींग्स ने ना, 84 लाख नहीं कई करोड़ा ने, जितने बींग्स ने सारिਆਂ ਦਾ कोई ना कोई अवगुण मैं पकड़ के रखा होया है। उन्हां अवगुणा वल्लों जाग जाना, जन्म जन्म की सोई जागी। जब हम सुते जाग पड़ते हैं सवेर हो जाती है, जब जागे तब सवेरा। शेख फरीद, पंथ समार सवेरा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, साबत वस्त वो अपनी लहर। इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, साबत वस्त वो अपनी लहर। बस अंदर दी साबत वस्त प्राप्त हो जाती है। साबत वस्ती ते रब जी है, साबत वस्ती ते मन मर्ज हो गया, रब जी नाल इकमिक हो गया, योग हो गया, मिलन हो गया, साबत वस्त है। यू गॉट द विजडम एंड लिव इट। बस ये जात समझ आती है, वास्ते जागना पैंदा है। अज दे टॉपिक चों असी समझिया कि संत कौन हुंदा है, प्रीत किनू कहंदे ने, मन अर्पों धन राखों आगे की हुंदा है, मन अर्पना तन रखना सिर रखना की हुंदा है, अते असीं इहदे चों हर कथा समझी किनू कहंदे ने, ते प्रियोरिटी रखदे आ तां साडा पूरब कर्म शुरू हुंदा है। पिछले जन्म का नहीं, इस जन्म में जो हम एफर्ट्स टूवर्ड्स विजडम करते हैं, जो हम एफर्ट्स डिवाइन स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए करते हैं, पूर्व कमाया स्टार्ट होया और बीज बोया, पूर्व कमाया ਉਹਦੇ रिजल्ट सामने आते ने, ਤਾਂ अंदर दे रब जी नाल मिलाप महसूस हो जाता है, हनेरा खत्म हो जाता है, जन्म जन्म की जितनी मैल लगी हुई सी अवगुणा दी वो छुट जाती, असी जाग पैंदे।